स्वागत है बच्चों आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों हम भाषा माधुरी के अंतर्गत पाठ 6 पहली बारिश नामक कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, यह कविता ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आगमन में हमारे जीवन में, हमारे प्रकृति में, हमारे चारों तरफ जो भी बदलाव होते हैं उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह कविता रची गई है। इस कविता के रचयिता श्री सफदर हाशमी जी हैं, है ना। उन्होंने बहुत ही मनोरम ढंग से, बहुत ही रोचक ढंग से वर्षा ऋतु और वर्षा ऋतु के होने से हमारे जनजीवन में पड़ रहे प्रभावों को उजागर किया है। तो आइए कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा में लुभा रही थी खूब। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने, आते में खुतरू मोची से जूते भी थे लेने। अभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाएं। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदा बांदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई, जो झबरू दौड़ा भीतर। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, और हौंदी पर आंधी कर दी टूटी फूटी खाट। हो गए चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। झबरू ऊंचे सुर में भौंका, गाये लगी रंभाने, हौंदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले, और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। सबने बारिश को कोसा, आंखें भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौजे ढेर मनाई। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, तब ही वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। तो बच्चों, आपने देखा यह कविता कितने रुचिकर ढंग से, है ना, कितने रुचिकर ढंग से लिखी गई है, और चित्रों के माध्यम से वो घटना सजीव हो जा रही है जो हमारे जनजीवन में, है ना, हमारे जनजीवन में बारिश की ऋतुओं के समय अक्सर हम इसको अपने चारों ओर, इन घटनाओं को अपने चारों ओर घटित होते देखते हैं, है ना। किस तरह से अचानक बारिश आने पर उथल पुथल हो जाती है, घर में भाग दौड़ हो जाती है, आस पड़ोस में, मोहल्ले में सब इधर उधर भागने लगते हैं। तो आपने देखा किस तरह से बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं और बड़े बूढ़े उसे परेशानी समझते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है, ऋतुओं में, सभी ऋतुओं का अपना अपना महत्व होता है। वर्षा ऋतु का भी उतना ही महत्व है जितना ही ग्रीष्म ऋतु का और शीत ऋतु का। अगर ये ऋतुएं ना हों तो बच्चों, क्या आपको पता है हमारा जीवन कैसे होगा? कभी आपने कल्पना की है, अगर हम इन ऋतुओं के माध्यम से ही जीवन में जो बदलाव होते हैं, प्रकृति में जो बदलाव होते हैं, उनका सही आनंद उठा पाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप अपनी कविता को अपनी उत्तर पुस्तिका में सचित्र वर्णन करेंगे, यानी लिख लेंगे, और उसका चित्र भी बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही कविता में दिए गए शब्दार्थों को और समस्त अभ्यास कार्य को भी हल करेंगे। मैंने समस्त अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से देखकर प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास कार्य को कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।